जय हिंद। आज हम फिजिक्स 10+2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का व्यंजक बता रहे हैं कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को उसके विद्युत क्षेत्र में किसी कोण से घुमाया जाता है, किसी एंगल पे घुमाया जाता है, तो द्विध्रुव के दोनों छोर पे एक समान बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म उत्पन्न होता है। और यह बलयुग्म फिर विद्युत द्विध्रुव को वापस उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिससे उस पर एक नियंत्रक बलयुग्म उत्पन्न होता है। इसी नियंत्रक बलयुग्म या प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को टॉर्क कहा जाता है। और इसको समझना यह ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी बीच की लंबाई 2L है। कहेंगे माना ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई 2L है। इसको विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण से घुमाया गया है। इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा E से थीटा कोण से घुमाया जाता है, कोण से घुमाया जाता है। ये बलयुग्म है, ऐसे था, इस कोण से घुमाया। जब इसको घुमाया जाता है तो इसके दोनों छोर पे Q गुना E और Q गुना E क्या कहते हैं, बलयुग्म उत्पन्न होता है, बल लगता है। ये बल क्या करता है, इसको वापस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का काम करता है, जिसके कारण ये जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का तो इस पर एक नियंत्रक बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है। वह बलयुग्म जैसे वापस पुनः स्थिति पर लाना चाहता है उसको नियंत्रक बलयुग्म कहते हैं। इसी नियंत्रक बलयुग्म का जो आघूर्ण है उसे ही टॉर्क कहा जाता है। बहुत ही आसान है यह। तो घुमाया जाता है जिससे QE और QE बलयुग्म उत्पन्न होता है। अब इस QE बलयुग्म बोले यह इसको वापस अपने दिशा पे लाना चाहता है, ई क्षेत्र की दिशा में लाना चाहता है। अतः यह नियंत्रक बलयुग्म और आघूर्ण को जो है इसको टॉर्क कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे बल नियंत्रक बलयुग्म का आघूर्ण, ये इस पे कितना, तो बल आघूर्ण होता है कि बल, इसमें जो बल लग रहा है, बल गुना दूरी है ना, ये टॉर्क को सिद्ध किया जाता है। बल लग रहा है इसमें QE, दोनों बल समान है, दिशा विपरीत है। जब दिशा विपरीत रहता है तभी किसी वस्तु पर यदि दो छोर पे समान तथा विपरीत दिशा में बल लगता है तभी बलयुग्म उत्पन्न होता है। यह और दूरी हो गया, ये दोनों के बीच की लंबिक दूरी हो गया, यही AP हो गया दूरी, AP। टॉर्क बराबर Q इंटू E। AP का मान यहां से निकालेंगे तो AP बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो AP का मान हो गया AB साइन थीटा। टॉर्क बराबर QE AB यह बल क्या कहते हैं, डायपोल की दूरी है 2L इंटू साइन थीटा हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू QE, Q हो गया इस बलयुग्म का, बल डायपोल का आवेश, और 2L हो गया दूरी। तो Q इंटू 2L E साइन थीटा। Q इंटू 2L को कहा गया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जब बता रहे थे तो बताए थे आवेश गुना दोनों आवेश की बीच की दूरी को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। तो यह जो है Q इंटू 2L हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको सूचित किया जाता है, और E साइन थीटा। ये हो गया इसका सूत्र। अब इसको यदि सदिश के रूप में तोड़ेंगे, सदिश के रूप में, सदिश वेक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो टॉर्क बराबर हो गया P क्रॉस E, है ना। दो सदिश का सदिश गुणन उन गुणनफल सदिशों के गुणनफल तथा उसके बीच के थीटा के साइन थीटा के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया इसका सदिश गुणन के रूप में रखेंगे। सूत्र, मेन सूत्र ये हो गया टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, और इसको जो है वेक्टर के रूप में लिखे तो P क्रॉस E हो गया। अब इससे क्या पता चलता है कि यह टॉर्क कब अधिक होगा, जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम हो। साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब यह जो है 90 डिग्री पर आ जाए, इसको घुमाते हुए 90 डिग्री पर ला देंगे
थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क का मान मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा, तो पीई साइन थीटा हट जाएगा। ये था टॉर्क कि नियंत्रक बल युग्म में क्या होता है, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को जो हम किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण से विक्षेपित करते हैं। जय हिंद।